हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में फिर से आपको कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम हिंदी की इस लाइन को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कौन से ग्रामर रूल्स है जो वहां पर फॉलो हो रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए। पहला सेंटेंस लेते हैं, मैंने तुम्हें दूर से ही पहचान लिया था। कई बार ऐसा होता है ना, कोई दूर से ही आ रहा है और दूर से देख के ही हमने उसे पहचान लिया, तो हम कहेंगे मैंने दूर से देखकर ही तुम्हें पहचान लिया था। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड recognized you by looking at you from afar। यहां पर पास्ट परफेक्ट है क्योंकि मैंने पहचान लिया था। I had recognized, recognize का मतलब होता है किसी को पहचान लेना, जान लेना। I had recognized, had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है recognized। I had recognized you, यानी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। कहां से, कैसे पहचान लिया था? तुम्हारी तरफ दूर से ही देखकर। By looking at you, by looking at you मतलब तुम्हारी तरफ देखकर। From afar यानी कि दूर से ही। I had recognized you by looking at you from afar, यानी दूर से देखकर ही तुम्हें मैंने पहचान लिया था। उसने मेरी तरफ अजीब तरह से देखा। देखा यानी कि सिंपल पास्ट है। He looked at me, he looked at me और कैसे? Strangely, strangely यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है। He looked at me, look की सेकंड फॉर्म looked, he looked at me यानी मेरी तरफ उसने देखा। कैसे? Strangely, अजीब तरह से देखा उसने। अगला सेंटेंस, उसका बर्ताव तो मेरी समझ से बाहर है, यानी कि कैसा बर्ताव करता है, वो कैसे बिहेव करता है, मेरी तो समझ से बाहर है यार। His behavior is not understandable to me at all। His behavior यानी उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार। is not नहीं है, क्या नहीं है? understandable। अब यहां पर understandable देखिए, understand था जिसका मतलब होता है समझना, उसमें हमने सफिक्स लगा दिया able। understandable यानी कि जिसको समझा जा सके, तो मेरे लिए क्या है? ununderstandable। His behavior is ununderstandable, मेरे लिए समझने लायक नहीं है। For me, his behavior is not understandable to me at all। at all का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मैं उसके बिहेवियर को समझ नहीं सकता। जैसे कि अब एक और सेंटेंस देखिए, अगर एक बच्चा ऐसा कहे तो समझ में आता है। जैसे कोई बचकानी बात है, कोई ऐसी बच्चों वाली बात है, चाइल्डिश बात है, उसे कोई बड़ा कह रहा है तो हम क्या बोलते हैं? कोई बच्चा ऐसे कहे तो समझ में आता है, पर तुम्हारे मुंह से बात शोभा नहीं देती, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर अ चाइल्ड टू से दैट। इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर अ चाइल्ड यानी बच्चे के लिए तो ये बात अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आती है कि बच्चा ऐसा कह सकता है। इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर अ चाइल्ड टू से दैट, बट इट डजंट सूट यू। तुम्हें सूट नहीं करता, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये भी। अब तो वो मेरे घर पे और भी ज्यादा आता है, यानी पहले वो मेरे घर पे बार बार आता था, लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा आता है। He visits me even more often now। He visits me, किसी को विजिट करने का मतलब क्या होता है? उससे मिलने जाना, उसके घर पर जाना। He visits me even more often। ऑफन एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि बताता है कोई काम कितनी बार होता है। जैसे कि फ्रीक्वेंटली होता है कोई काम, यूजुअली हो सकता है, मेनी टाइम्स हो सकता है, वैसे ही ऑफन। ऑफन का भी मतलब होता है अक्सर, यानी कई बार। He visits me even more often यानी अब तो वो और भी ज्यादा आता है मेरे घर पर, मुझसे मिलने और भी ज्यादा आता है वो। He visits me even more often now, अब तो वो मुझसे मिलने और भी ज्यादा बार आता है। किसी ने कुछ कहा, somebody said something, लेकिन आप सुन नहीं पाए ढंग से, तो आप क्या कहेंगे? मैं ढंग से सुन नहीं पाया तुम्हें। I couldn't hear you properly। I couldn't, could का यूज करते हैं पास्ट में कोई एबिलिटी बताने के लिए। पास्ट में मेरी एबिलिटी नहीं थी कि मैं तुम्हें सुन सकूं, मैं सुन नहीं पाया। I wasn't able to listen to you, वैसे ही I could not listen to you, मैं तुम्हें सुन नहीं पाया properly। यहां पर properly भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? एक वर्ब के बारे में बताता है, आपको पता होगा। तो यहां पर ये किसके बारे में बता रहा है? एक वर्ब के बारे में बता रहा है। I couldn't hear you, hear के बारे में, यानी मैं तुम्हें hear नहीं कर पाया। कैसे? properly, properly मैं तुम्हें सुन नहीं पाया कि तुम क्या कह रहे थे, जरा दोबारा से कहना। उससे छुटकारा पाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। I can help you get rid of him। Get rid of someone का मतलब होता है किसी से छुटकारा पा लेना। जैसे कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है बुरी तरह, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो I can help you, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं get rid of her। अब यहां पर काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, get rid of her या get rid of him। यहां पर हमने ये तो बोल दिया, लेकिन I can help you get rid of, I can help you to नहीं आना चाहिए, I can help you to get rid of him। देखिए स्पोकन इंग्लिश में
और ग्रामेटिकली ये सही भी है। आप चाहे टू लगाएं या फिर ना लगाएं, ना लगाना ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू क्या सेंटेंस था हमारा, उससे छुटकारा पाने में। आई कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ हिम, मैं तुम्हें उससे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यहाँ पर कोई टू इन प्रपोजिशन आपको कोई लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोलो आई कैन हेल्प यू डू समथिंग, यानी मैं तुम्हें कुछ करने में मदद कर सकता हूं। डू की जगह पर आ गया यहाँ पर गेट रिड ऑफ हिम। आई कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ हिम, आई कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ हिम। फ्रेंड्स, आपको ना किसी भी सेंटेंस को रटना नहीं है, बल्कि उसको समझना है और उस टाइप के काफी सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, तभी आप उसके कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद उसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। बिल्कुल भी मैं आपको रटने के लिए नहीं कह रहा हूं कि सेंटेंस ऐसे बनता है तो ऐसे आप बार बार बोलिए। आप इसको समझिए किस तरीके से कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, फिर पॉजिटिव बनाना है कि नेगेटिव बनाना है कि इंटरोगेटिव बनाना है। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न मोर, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। एम आई नॉट करेक्ट? क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? क्या कोई ऐसा नहीं है, आप किसी से मदद मांग रहे हो तो आप कैसे कह सकते हैं Isn't there anyone who can help me? यहां पर देखिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है isn't से। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है इजंट, यानी कि सरप्राइज क्वेश्चन है, यानी मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। सरप्राइज क्वेश्चंस की शुरुआत जिनमें नेगेटिव भी होता है और क्वेश्चन भी होता है ऐसे ही होती है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट के साथ। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छे से पहले वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप सरप्राइजिंग क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आपको सरप्राइज कर देते हैं, वैसे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि तुझे पिज्जा नहीं पसंद, तू वहां नहीं गया था, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। इस तरीके के सेंटेंस आप बनाना सीख जाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखना, मैंने पहले बनाई थी, काफी अच्छे से मैंने इसमें समझाया हुआ है। तो वापस आ जाते हैं अपनी इस बात पर, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। Isn't there anyone who can help me? जो मेरी मदद कर सके। अब देखिए वैसे आप सीखते हैं हु का मतलब तो कौन होता है, वही तो गलती है, ऐसे नहीं सीखना आपको। हु का मतलब कौन होता है। आप यहां पर देखिए Isn't there anyone who can help me? हु का काम यहां पर तो जो कर रहा है, जो मेरी मदद कर सके। तो जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग चेंज करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से वो ग्रामर में यूज होते हैं। उनका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि किस तरीके से इंग्लिश में यूज होते हैं। हिंदी में कैसे होता है ये नहीं, इंग्लिश को आप इंग्लिश में सीखो, हिंदी में नहीं सीखो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश का एक अपना तरीका होता है बातों को एक्सप्रेस करने का, और हिंदी का अपना अलग तरीका होता है। तो इंग्लिश को उसके तरीके से समझने की कोशिश करो कि उसमें किस तरीके से वर्ड्स को यूज किया जाता है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमा के मैं 1 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसे बोलना है तो कैसे कहेंगे, जादू की छड़ी, जिसे हम बोलते हैं मैजिक वॉन्ड। आई डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड, मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड नहीं है जिसे घुमा के, यानी जिसके एक घुमाने पर, विद अ वेव ऑफ विच, विद अ वेव ऑफ विच, यानी जिसकी एक वेव से, आई कैन रीच देयर विद इन अ मिनट, मैं वहां पर पहुंच सकता हूं 1 ही मिनट में। सो आई डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड विद अ वेव ऑफ विच आई कैन रीच देयर विद इन अ मिनट, यानी मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसके एक घुमाने पर एक बार मैं उसे वेव करूंगा, एक बार मैं उसे ऐसे हवा में लहराऊंगा और पहुंच जाऊंगा आप 1 मिनट में। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। अब इस सेंटेंस में आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करके अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाकर मैं सारा काम चुटकियों में पूरा कर दूंगा। आई डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड विद अ वेव ऑफ विच आई कैन कंप्लीट ऑल माई वर्क विद इन मिनट्स, मिनट्स में पूरा कर लूंगा मैं। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और भी, मेरा भाग्य तुम्हें मेरे नजदीक ले आया, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत, जो मेरा भाग्य है ना, वो तुम्हें मेरे नजदीक ले आया है। माई फेट हैज ब्रॉट यू क्लोज टू मी, माई फेट हैज ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, अब उसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि यहां पर हैज आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। माई फेट, फेट मतलब भाग्य, किस्मत। माई फेट हैज ब्रॉट यू, तुम्हें ला चुका है मेरा फेट, कहां पर, क्लोज, क्लोज का मतलब पास में, किसके पास में, मेरे पास में, क्लोज टू मी। माई फेट हैज ब्रॉट यू क्लोज टू मी, यानी कि मेरा फेट तुम्हें मेरे नजदीक ला चुका है। तुम्हें यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार मौका गवाते रहते हैं, फिर हम उन्हें समझाने के लिए कहते हैं ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन, यू वॉन्ट गेट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, तो आप विल नॉट क्यों बोले, वॉन्ट बोलो ना स्पोकन इंग्लिश में। यू वॉन्ट गेट दिस, गेट मतलब मिलना होता है, यू वॉन्ट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौका, तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा अगेन एंड अगेन, बार बार तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई अश्योर यू दैट आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। आई अश्योर यू, किसी को अश्योर करना क्या होता है, मतलब उसको विश्वास दिलाना, उसके ऊपर अपना विश्वास कायम करना, ट्रस्ट बनाना। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरी मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्लीज बिलीव मी,
आई अश्योर यू दैट कि आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा तुम्हें। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। यहां पर भी देखिए फ्यूचर है इसलिए विल आया, आई विल। और कैसे सपोर्ट करूंगा? हमेशा हमेशा, एडवर्ब ऑलवेज। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, सपोर्ट करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। आई अश्योर यू दैट आई ऑलवेज सपोर्ट यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरीके से कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। उसमें देर कैसी, और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोस लाते रहने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने आसपास वालों का ख्याल रखना। Take care and bye-bye.